परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। और सचमुच परमेश्वर ने दोबारा से एक मौका हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सुने और कुछ बातों को सीखे और हमारे जीवन बदलते जाए, है ना। हमारी रहोबोत की कलीसिया का उद्देश्य है कि हमारी आत्मिक उन्नति होनी है। हमारे विश्वास का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ना है। हमें अंश अंश परमेश्वर की महिमा में बढ़ना है, उसके प्रति विश्वास में बढ़ना है ना। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पिछले हफ्ते हमने क्या वचन पढ़ा था, कुछ याद है? यस, यहोशू के विषय में हमने सुना था। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो पिछले हफ्ते का वचन आपको पूरे हफ्ते भर आशीष दिया होगा। इस ये समय पे आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यार पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते राजा। इस समय परमेश्वर खुदा बाप, आप इतना प्रेम हमसे करते हो परमेश्वर खुदा, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर समय परमेश्वर आप आपके वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं, दासों के द्वारा बात करते हैं, सिचुएशन के द्वारा बात करते हैं परमेश्वर खुदा। अब भी आप हमसे बातें करें परमेश्वर। सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा में आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। यहाँ पर उपस्थित हर एक को आप छू लेना राजा खुदा बाप। ये जब भी ये वचन बांटा जाएगा परमेश्वर, जब भी ये वचन सुना जाएगा परमेश्वर, इसकी आशीषें सेम रहने के लिए मांगती हूँ परमेश्वर। जो लोग ऑनलाइन सुनेंगे प्रभु, जिस भी टाइम पीरियड में, जिस भी टाइम जोन में सुने परमेश्वर, इस वचन के देते समय की आशीषें उन्हें भी मिले, ऐसे हम दुआ करते हैं राजा खुदा बाप। आप हमें चलाए राजा। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से चलाया। और सचमुच आज का भजन संहिता परमेश्वर ने हमारे यहाँ पर उपस्थित हर एक से परमेश्वर ने बात करी है। और जब हम ये वचन को सुन ही रहे थे, भजन संहिता जब सुन ही रहे थे, सचमुच परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि कैसे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में होती है। कई बार हम समझते हैं कि हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम फंसे पड़े हैं, हमारी समस्याओं में अटके पड़े हैं, कर्जों में अटके पड़े हैं, बीमारियों में अटके पड़े हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं आज आपको कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से एनकरेज करना चाहती हूँ। हर एक व्यक्ति सृष्टि में, जिसकी सृष्टि हुई है, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे और उसको महिमा दे। उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी है ना। तो जब हम देखते हैं कि दुनिया में अभी भी कई सारे लोग हैं कि जो अभी भी यीशु मसीह को जानते नहीं है, अभी भी पहचानते नहीं है, या हम कहेंगे कि कुछ लोग यीशु मसीह को जानते भी हैं लेकिन उसकी शिक्षाओं पर अब भी नहीं चलते हैं। तो मैं पवित्र शास्त्र में से आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। ये भी जानता नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, उसे बस चाहत थी, देखने की चाहत थी। आइए मेरे साथ हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय और 1 से 10 वचन। इसमें लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 1 से 10 वचन, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। और लूका रचित सुसमाचार में लूका लिख रहा है एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के विषय में लिख रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इसका नाम था जक्कै। हम आज इसके विषय में सुनेंगे। तो परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 19 उसका पहला वचन कहता है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यहाँ पर यीशु मसीह की बात हो रही है कि यीशु मसीह यरीहो में आए हैं। जब सारे चमत्कार करते करते वो यरीहो शहर में पहुंचे हैं। यरीहो शहर के बारे में जब हम सुनते हैं कि यरीहो जैसे मतलब संसार को दिखाता है कि जैसे संसारिकता अभी जैसे दुनियादारी है, पूरी सारी दुनिया है, वैसे यरीहो बाइबल में
वो संसार को दिखाता है। और यीशु मसीह इस जगह पर आए हैं और यीशु मसीह इस नगर में प्रवेश किए हैं, आए हैं, यरीहो में आए। और जक्कै के बारे में लिखा गया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जक्कै, और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। इस व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं कि वो जैसे आज की दुनिया में हम बोलेंगे वो टैक्स कलेक्टर था, टैक्स जमा करते हैं लोग, तो वैसा वो टैक्स कलेक्टर का भी हेड था। वो उनका जो चुंगी लेने वाले जो लोग थे, जो टैक्स मतलब जैसे भी गवर्नमेंट का टैक्स है, हर चीज में टैक्स है, हमको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो उस जमाने में जो रोमन साम्राज्य था, रोमन राजा रूल करते थे, और उनके लिए ये यहूदी व्यक्ति जो टैक्स है, जो महसूल जमा किया करता था, तो इनका वो सरदार था, हेड था, है ना। तो उस समय हमें ये जानना है कि ये कौन से समय की बात चल रही है। ये जब यरीहो में, यरूशलेम में रोमन एम्पायर भी थे और यहूदी लोग थे, और यहूदी लोगों के बीच में ये यहूदी व्यक्ति रोमी लोगों के लिए कर जमा कर रहा है, टैक्स जमा कर रहा है, चुंगी ले रहा है। वचन कहता है चुंगी ले रहा है। तो इसलिए ये इतना एक पोजीशन पे था, जक्कै की अपनी एक पोजीशन थी कि वो सारे लोगों के जो टैक्स जमा करने वाले लोग थे उनका वो हेड था, और वो रोमी सिपाहियों के लिए, रोमी राजा के लिए वो ये कर रहा था। इसलिए यहूदी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कैसे कि जब टैक्स देने का समय आता था तो जोर जबरदस्ती होती है। कोई भी लोग, अब हम आज भी जब हमें टैक्स देना पड़ता है तो हम भी बड़ी खुशी से टैक्स नहीं देते हैं क्या, कि हम हमेशा बोलते अरे इस पे भी टैक्स है, उस पे भी टैक्स है, हर चीज पे, पानी पे टैक्स है, रास्ते पे टैक्स है, हमारे कपड़े हम ले रहे हैं आजकल उस पे भी टैक्स है। तो उस जमाने में भी वैसा था कि लोग खुशी से टैक्स भरना किसी को भी पसंद नहीं। तो यहाँ पर भी लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे कि ये तो जितना टैक्स है उससे भी ऊपर ये हमसे पैसे लूटता है, वो लूटता था, पैसे लूटता था। तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, यहूदी लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और फिर उसके आगे लिखा हुआ है कि और वो धनी था, वो अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लोगों के पैसे जमा कर करके, इकट्ठे कर करके उसके पास बहुत दौलत थी। आज के दुनिया में जब लोग ऐसा बोलते हैं कि मसीह लोग लोगों को जमा करके, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं, उनको पैसे देते हैं। देखिए इस व्यक्ति के बारे में कि इसके पास तो सब कुछ था, इसके पास प्रतिष्ठा थी, इसके पास धन भी था, और जब हम देखते कि उसका एक ओहदा था, कि वो एक ओहदे पे स्टैंड करता था। और फिर हम आगे देखते हैं, तीसरा वचन कहता है कि जब यीशु मसीह के बारे में उसने सुना कि यीशु मसीह उसके नगर में आए हैं, तो उसे चाहत हो गई कि ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के बारे में उसने किसी से सुना होगा कि यीशु मसीह रोगों को अच्छा कर रहा है, चंगा कर रहा है, और लंगड़ों को उठा रहा है, उसने शायद सुना होगा। तो उसमें वो चाहत हो गई कि ये कौन व्यक्ति है। वचन कहता है कि यीशु कौन है, उसे देखने की वो चाहत हो गई, और उसने उस चाहत के वजह से उसने क्या किया कि भीड़ बहुत थी, काफी सारी भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले। उसमें कुछ लोग यीशु मसीह को देखने के लिए थे, कुछ लोग यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए थे, कुछ लोग उससे सुनने के लिए थे, कुछ लोगों का कुछ बस मतलब जो शास्त्री, जो परुषी लोग थे, जो फरीसी लोग थे, वो उसको पकड़ने की, किसमें हम इसको पकड़ेंगे, वो उसकी फिरात में थे। हर एक व्यक्ति के अलग अलग मोटिव थे। भीड़ जब होती है, जब काफी सारी भीड़ होती है, तो काफी सारी भीड़ में लोगों के अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं भीड़ में। तो ऐसी भीड़ में ये भी व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता था, और इसने क्या किया। अब ये जरा सोचो कि एक अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे यहाँ एरिया में अगर पता चला कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, तो सोचो कि कितनी भीड़ हो जाएगी। सब लोग, क्योंकि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर कोई उनको जानता है ना। उस जमाने में यीशु मसीह को भी सब लोग जानने लगे थे, क्योंकि चमत्कार हो रहे थे, लोग ठीक हो रहे थे, लोग चंगे हो रहे थे।
तो लोग जानने लगे थे। तो सोचो, अगर हमारे यहाँ पर अगर अमिताभ बच्चन आने वाले रहेंगे तो हमारी तैयारियां कैसे रहेंगी। हम देखेंगे ना कि हम कहाँ से, कौन सी जगह से मुझे बेटर दिखेंगे, वो मैं कौन सी जगह पर खड़ी हो जाऊं तो ताकि मैं उन्हें अच्छे से, मैं करीब से देखने पाऊं, है ना। ये भीड़ का क्वालिटी है कि अगर भीड़ वहां पर होती है जहां पर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई बड़ा इंसान कोई आ रहा है, तो हम भी उत्सुक हो जाते। तो सोचो कि जक्कई भी बहुत उत्सुकता से वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि ये व्यक्ति कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि इतनी भीड़ इसके पीछे पीछे जा रही है, तो ये कौन है, ये कौन आया है मेरे मेरे नगर में, ये कौन आया है कि सारे यहूदी और सारे लोग इकट्ठे होके इस व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है इसमें। उसने देखने के लिए वो वहां पर भीड़ में गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नाटा था, वो छोटा था, वो बुटका था, तो उस वजह से भीड़ को क्रॉस करके वो देख नहीं पा रहा था कि कौन व्यक्ति है, उसे देखना था। तो सोचो, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक अच्छा औहदा रखने वाला व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति जिसके पास धन दौलत है, पैसे है, वो क्या करता है, वो एक आइडिया करता है। वहां पर एक गुलेर का पेड़ होता है, वचन कहता है कि वो गुलेर का पेड़ था और वो उस पे चढ़ गया। उस पे चढ़ के उसने सोचा कि मैं इस पेड़ पे चढ़ूंगा ताकि यीशु मसीह यही रास्ते से आएंगे, तब मैं उसे देखने पाऊंगा। उसकी इच्छा हुई, उसने वो मतलब उसे देखने के लिए उसकी चाहत थी, इस वजह से उसने अपने औहदे को नहीं सोचा, उसने अपने मान मर्यादा को नहीं सोचा, उसने अपने पैसे की ओर नहीं देखा, कि उसने लोगों की ओर नहीं देखा, अरे लोग मुझे देखेंगे तो मुझे क्या बोलेंगे, कि अरे लोग, सोचो कि वो नाटा था तो लोग उसको कितना दिन बोलते होंगे, कितनी तो बातें उसके बारे में बोलते होंगे लोग, क्योंकि लोगों से पसंद नहीं करते थे। लोग कहते होंगे कि ये तो इतना हमको ठगता है, हमको कितना पैसे ज्यादा हमसे ले लेता है, ये इतना, जितना भी समझो 10 रुपए है तो ये 15 रुपए या 20 रुपए हमसे ऐंठ लेता है। तो लोग कितना बोलते रहेंगे, ये तो चोर है, ये तो उचक्का है, ये तो बुटका है, काफी सारी चीजें उसके बारे में शायद लोग बोलते होंगे। क्योंकि जब किसी में कुछ कमी हो जाती, कोई किसी का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, तो लोग पसंद नहीं करते और लोग पीछे 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 बातें करते। हमारे जीवन में भी ऐसी बातें, ऐसे समय आते हैं कि जब हमारा जीवन सही तरीके से नहीं होता है, कभी हम परेशानी में आते हैं, लोग हमारे बारे में बातें करते, अरे इसने तो कुछ ऐसा किया होगा इसलिए इसके जीवन में ये है, कुछ पाप हुआ रहेगा इसके लिए इसको परमेश्वर ने इसको सजा दी है। कोई कुछ मर जाता तो हम बोलते हाँ इसके जीवन में ना ये अच्छा ही नहीं था, लिखते तो स्वर्गवासी है, लेकिन पता रहता है सबको कि अच्छा नहीं था, इसके चाल चलन अच्छे नहीं थे, तो नरक में ही गया रहेगा। लोग बहुत सारी बातें पीछे बोलते हैं, और जब हम अगर उन बातों को सुनेंगे तो हमें तकलीफ हो जाती है ना। शायद जक्कई ने भी ऐसी काफी सारी बातों को सुना होगा उसकी जिंदगी में, लेकिन वो दिन था, उसने एक चाहत करी कि इतनी भीड़ अगर कोई है तो मैं उसे देख लूंगा। मैं उसे देखने के लिए वो उस पेड़ पे चढ़ गया और उस गुलेर की पेड़ पे वो चढ़ा। और मजे की बात यह है कि अब उसे पता है कि जो आने वाला है मैं उसे देख पाऊंगा। शायद उसको कितनी खुशी हुई होगी कि देखा इतने इतने लोग हैं, भीड़ है, लेकिन मैं तो ऊपर से देखूंगा, मैं लाइव देख सकता हूँ कि यीशु मसीह कौन है, कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, क्या बात करेगा, तो मैं तो ऊपर से देखूंगा तो मैं बहुत करीब से सुन सकूंगा। उसको शायद ये कितनी खुशी की बात हुई होगी कि वाह, अभी मतलब लोग मेरे को हंसने दो, कोई भी हंसते हैं तो, लेकिन मुझे तो यीशु मसीह दिखेंगे। और वचन कहता है कि जब यीशु मसीह वहां पर आए, यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर उसको पुकारा, जक्कई जक्कई। हम पढ़ेंगे उस वचन को, देखो 5 वचन। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, जब आप इच्छा करते हो
कि आपको यीशु को देखना है, जब आप एक चाहत रखते हो कि कौन यीशु है, मुझे उसे जानना है, कौन ऐसा परमेश्वर है कि जिसने मेरे लिए अपने जान को दिया है, कौन ऐसा परमेश्वर है जिसने मेरे लिए लहू को बहाया है, जब आप ये चाहत रखते हो तो सोचो हम ऐसा काम करते हैं कि जो परमेश्वर को भाता है। जब हमें ये चाहत होती है कि मैं यीशु को देखूंगी, उसने बस देखने की चाहत रखी थी, और सोचो कि परमेश्वर यीशु मसीह खुद वहां पर आकर उसे कहते हैं, हे जक्कई नीचे उतरा। वो नाम लेकर उसे पुकार रहा है। यीशु जक्कई को इतनी सारी भीड़ में जक्कई का नाम लेकर पुकार रहा है। परमेश्वर का वचन आइज़ाया 43:1 में कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। वचन, मेरी तरफ ध्यान दो, वचन कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हर एक का नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है। हम ऐसी कॉमन पब्लिक नहीं है, आप सभी के और मेरे नाम परमेश्वर को पता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया क्या। अभी सुबह हमने सुना कि परमेश्वर तू हमें भूल गया क्या, क्या तू हमारे परिस्थिति में नहीं है, क्या तू हमारी अवस्था में नहीं, क्या तू हमारी हार में नहीं है, क्या हमारी तुच्छता में तू हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे पास जब आता है, आइज़ाया 43:1 कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जक्कई की अवस्था बहुत खराब थी, बहुत, उसका नाम इतना खराब था उस समय में कि कोई उसको इज्जत नहीं थी, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसके पास पैसा था, औहदा था, लेकिन इज्जत नहीं थी। और इज्जत तब आई जब यीशु मसीह खुद खड़े होकर उसको बोल रहे, हे जक्कई नीचे उतरा। ओ आज परमेश्वर मुझे और आपको नाम लेकर बुला रहे, अपने अपने नाम लेकर परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, तू मेरा है, मैं तुझे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। जितना अधिक तू मेरे लिए चाहत रखता है, तुझसे कई गुना ज्यादा चाहत मैं तुझसे मिलने के लिए रखता हूँ। आज सवेरे जब मैंने सुबह ही शुरू किया कि जब हम चाहत रखते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, जब आप तैयार ही हो रहे होते, जब आप नहा ही हो रहे होते, जब आप बाल बना रहे हैं, जब आप कपड़े क्या पहनूं, आप जब ये बात को सोचते हैं, कितना अधिक परमेश्वर आपके बारे में सोचता है, कितना अधिक परमेश्वर आपसे पहले आकर खड़ा हो जाता है कि मैं मेरे बेटी को मिलूंगा, आज मैं मेरे बेटे को मिलूंगा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम चाहत रखें। बस आपकी एक चाहत उसे खुश कर देती है। जक्कई के जीवन में जक्कई ने एक चाहत रखी कि मैं इसे देखूंगा, और उस देखने की चाहत की वजह से यीशु मसीह खुद इतने आबादी में, इतने भीड़ में, आप और मैं भी कई सारे भीड़ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के हाथ के नीचे आज हम यहाँ पर भवन में बैठे हैं। ये वो परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें अलाउ किया, उसने हमें नाम लेकर पुकारा। एक दिन जैसे जक्कई नहीं जानता था कि उस दिन उसका जीवन बदलने वाला है, हमारा भी जीवन एक दिन ऐसा ही बदला। एक दिन हमें किसी ने तो यीशु के बारे में बताया, एक दिन हमारे भी जीवन में यीशु मसीह आए और हमने उस मौके को थाम लिया। जक्कई ने बोला, जक्कई को सोचो कि मैं जब इस वचन को पढ़ रही थी, मैं सोची उसको कितना आनंद हुआ होगा। देखो तुम लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे, लेकिन ये मेरा नाम जानता है। उसको अंदर से क्या फीलिंग हुई होगी कि ये जिस व्यक्ति को मैं नहीं जानता, वो व्यक्ति मेरा नाम जानता है और मेरे घर आना चाहता है। सोचो कितनी अद्भुत बात है। आज यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है। आज यीशु मसीह वो कह रहा है, वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 बोलता है, मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ, मगर तू मेरे लिए द्वार खोलता है, मैं तेरे संग भीतर आ जाऊंगा। आज ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है। ये हृदय परमेश्वर का घर बनना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह आज हमारी मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आया है। अगर आपने आज से पहले कभी भी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं है, तो आज वो दिन है कि यीशु मसीह के बारे में सुनने का
दिन है। जैसे जक्कई ने यीशु को कभी नहीं पहचाना था, उसने वो जानता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसको जानता था। आज आपको भी यीशु मसीह भली भांति जानता है। वचन कहता है कि जब हम गर्भ में रचे ही नहीं थे, जब हम हमारी माता की गर्भ में भी रचे नहीं थे, तब से उसने हम पर चित्त लगाया है, तब से वो हमें जानता है। और वचन कहता है कि वो तुझे नाम लेकर बुलाता है। ये बहुत पर्सनलाइज है, बहुत पर्सनलाइज। ऐसा नहीं कि चलो आ जाओ बेटी, आ जाओ बेटे, आ जाओ। नहीं नहीं, मेरा नाम लेकर अगर मेरा परमेश्वर मुझे पुकारता है, मेरे लिए कितना सौभाग्य की बात है कि वो मुझे जानता है। कोई आज मुझे एमएलए पीएम वो नहीं जानते, नरेंद्र मोदी मुझे नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुनिया का बनाने वाला मुझे जानता है। दुनिया का रचने वाला, मेरा रचने वाला, मुझे पैदा करने वाला, मुझे तैयार करने वाला मुझे जानता है और मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता है। हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह उसे कह रहे हैं, हे जक्कई झट नीचे उतरा। यहां पर जब मैं ये पढ़ रही थी, यीशु मसीह जक्कई को कह रहे हैं, नीचे उतरा, नीचे उतरा। जो तेरा ओहदा है उससे नीचे उतरा, जो तेरे पास धन है, जहां पर जो तेरे पास जो कुछ भी है, सबसे नीचे उतरा। नम्र हो जा, क्योंकि मैं आया हूं। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, जब यीशु मसीह हमसे मुलाकात करने आते हैं, हमारा प्राइड निकल जाता है, हम में नम्रता आती है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते, उनकी उपस्थिति से ही हमारे सारे पाप, हमारे सारे बंधन, हमारे सारी चीजें जो गलत चीजें हैं वो निकलती जाती है। कोई हमें बताता नहीं है कि तुझे अब ये करना है, तुझे अब वो करना है। हम आगे पढ़ेंगे, जक्कई को किसी ने बताया नहीं कि तुझे अभी आगे क्या करना है। बस यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। वो इतना आनंदित हो गया, उसने अपने आप को नम्र किया, वो नीचे उतर कर आया। वो ऊंची पहाड़ पर था, वो नीचे उतर आया। क्रूस हमें दिखाता है, ये क्रूस का दर्शन। जब हमारी नजर जब दुनियादारी में है, यीशु मसीह हमें कह रहे हैं, मेरे चरणों में आ जा, नम्र हो जा, मेरे उपस्थिति में आ जा, नीचे उतर आ। और जक्कई झट नीचे उतर आया। और सोचो कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कहती हूँ, उसका लाइफस्टाइल इतना खराब था कि पता नहीं लास्ट टाइम उसके घर पे कब पार्टी हुई थी, पता नहीं उस अच्छे लोग उसके घर पे आया जाया करते थे क्या नहीं, पता नहीं। शायद वो चुंगी लेने वाला सरदार था, तो चुंगी लेने वाले उसके घर पे आया जाया करते होंगे, लेकिन कोई अच्छे लोग कभी भी उसके दरवाजे पे आते नहीं थे। सोचो, यीशु मसीह जब उसके घर में आए पहली बार, उसको कितना खुशी हुआ रहेगा कि कोई मेरे घर तो आए। जब घर पे मेहमान आते हैं तो हम खुशी से फूले नहीं समाते कि जब हमारे प्रियजन, हमारे करीबी लोग जब काफी समय के बाद हमारे पास हमारे घर पे आते हैं, हम बहुत खुश होते है ना। वही खुशी जक्कई को हुई जब यीशु मसीह को उसने अपने घर पर लेकर गया, क्योंकि उसके घर में कोई अच्छा व्यक्ति जाता नहीं था। और जब यीशु मसीह उसके घर में आए, ओह, आगे वचन कहता है कि लोग कुड़कुड़ाने लग गए, लोग कुड़कुड़ाने लग गए। लोग कह रहे हैं, इसके घर में कैसे जा सकता है, हम इतनी दुआ कर रहे हैं, हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम इतना पवित्रता में जी रहे हैं, और ये व्यक्ति तो इतना पापी है, कैसे क्या यीशु मसीह इसके घर जा सकता है, कैसे क्या यीशु मसीह इसके घर में बैठ सकता है। ये वचन हमें बताता है, यीशु मसीह सबसे सेम प्रेम करते हैं। आप गरीब हो, कंगाल हो, अमीर हो, बीमार हो, अच्छे हो, ऊंचे हो, नाटे हो, आपके पास कुछ है, टैलेंट है, नहीं है, यीशु मसीह सबसे सेम प्रेम करते हैं। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने किसी को छोड़ा नहीं है कि थोड़े लोगों को छोड़ दूंगा, इन्हें ये अच्छे नहीं है इनको छोड़ दूंगा, ये लोग तो पापी है इनको छोड़ दूंगा, नहीं।
परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया और सबसे सेम प्रेम किया, सेम प्रेम किया। मुझे जितना प्रेम किया है उतना ही आपको भी किया है, और जितने लोग बाहर है जो यीशु मसीह को जानते नहीं, उनसे भी वही उतना ही प्रेम करता है। और परमेश्वर की इच्छा है कोई भी नाश ना होए, हर एक व्यक्ति उद्धार में आना है, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानना है, क्योंकि उसने वो किया है, उसने जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं करता, ना कोई मनुष्य कर सकता है। क्या कोई मनुष्य हमारे लिए प्राण दे सकता है? क्या कोई दे सकता है? कितना भी लगाव रहे तो भी, कितना भी लगाव रहे तो भी क्या कोई मनुष्य हमारे लिए मर सकता है? दर्दनाक मौत को सह सकता है? क्या कोई खुदा मर सकता है? लेकिन मेरे यीशु ने वो किया है। दुनिया में कई सारे खुदा है, कई सारे लोग अपने अपने खुदा को मानते हैं, वर्शिप करते हैं, उनको जैसा सही लगे वैसा करते हैं, लेकिन मेरा खुदा ने मेरे लिए जान दी है, मेरे यीशु ने मेरे लिए जान दी है। और यीशु मसीह जक्कई के घर में गए और उसके घर में वो जब बैठे थे, जक्कई को वो फीलिंग आ गई, पवित्र आत्मा ने उसे कन्विक्ट किया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हमारे पाप हमें पवित्र आत्मा दिखाता है कि हम कहाँ गलत है, हमारे जीवन में कौन से पाप है जो हमें यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए वो हमारे बीच में आते हैं, आड़े आते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यीशु मसीह जब जक्कई के घर में थे, यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, जक्कई ने बोला, परमेश्वर यीशु मसीह मैं मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा दे देता हूँ, आधा हिस्सा मैं कंगालों को बांट देता हूँ। क्यों बोला? क्योंकि जब 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं और बोलते हैं कि नया जीवन में, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? पिछले अध्याय में, हम 19 में है, लेकिन 18 अध्याय में एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए, तो यीशु मसीह कहते हैं कि आज्ञा पालन कर। बोलता है मैं तो बचपन से कर रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, तूने सब कर लिया, तो अब एक काम कर, अपनी संपत्ति बटोर दे, कंगालों में दे दे। तो वो दुखी हो गया, वो दुखी हो गया, वो कर नहीं पाया। लेकिन जब जक्कई के जीवन में यीशु मसीह, उसके घर में जब यीशु मसीह आए, जक्कई ने अपने धन दौलत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने वो पाया था, उसने वो इज्जत पाई थी जो इज्जत उतनी भीड़ में किसी की नहीं थी उस दिन। उतने भीड़ में जितने भी लोग थे, भीड़ में जितने भी लोग थे, लेकिन यीशु मसीह बस उसी के घर गया था। उसने उस बात को देखा कि आज मेरी इतनी इज्जत बढ़ गई है क्योंकि इज्जत बढ़ाने वाला, इज्जत देने वाला मेरे साथ है। जिसकी इज्जत है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरे घर में अगर है तो मेरा ये धन किसी काम का नहीं है। वो कहता है कि जिसको मैंने अन्याय से ले लिया, मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा। क्योंकि मूसा का नियम शास्त्र कहता है, जब हम पढ़ते हैं लेवी के अध्याय 6 अध्याय में, लेवी के पुस्तक में 6 अध्याय 1 से 5 में लिखा हुआ है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे 5 भाग में लौटाना पड़ता है। तो जक्कई वही मूसा का नियम शास्त्र के अनुसार वो कहता है कि अगर मैंने किसी का अन्याय से लिया है तो मैं उसे 4 भाग में लौटा दूंगा। और यीशु मसीह उसे बहुत अद्भुत बात कहते हैं, जब ये कहता है जक्कई कि मैं मेरी संपत्ति को दे दूंगा और मैंने जिसको अन्याय किया है मैं उसे लौटा दूंगा। ये पश्चाताप को दिखाता है कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने लोगों को ठगा है, मैंने मेरे जीवन में कई सारी ऐसी बातें की है जो तुझे पसंद नहीं है, मैंने ऐसे कई सारे पाप मेरे जीवन में है। एक जिंदा परमेश्वर को ना जानना भी एक पाप है। अगर हम हमारे जिंदा परमेश्वर को जानते नहीं है, जानकर मानते नहीं है, वो भी एक पाप है। जक्कई ने पश्चाताप करा, और जब उसने पश्चाताप किया, वो दिखाता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हम हमारे पापों से फर्स्ट स्टेप हम पश्चाताप करना है, हमारे अपराधों के लिए पश्चाताप करना है, हमें मान लेना है, हे प्रभु मैं मानती हूँ, हे प्रभु मैं मानता हूँ
कि कई गलतियां मुझसे हुई है, मेरी बातों से, मेरी सोचों से, मेरे विचारों से, मेरी हरकतों से कई बार मैंने तुझे दुख दिया है, कई बार मैंने तेरी मर्जी को नहीं जाना, कई बार मैंने लोगों को लूटा होगा, मैंने लोगों को गलत गलत तरीके से बोला होगा, मैंने शायद लोगों को जज किया होगा, शायद वो भी, उसमें भी परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन शायद मैंने मेरी सोचों से उसके प्रति कुछ बातों को किया होगा। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारा हृदय यीशु मसीह का मंदिर बन जाता है, यीशु मसीह का घर बन जाता है। जक्कई का घर, यीशु मसीह कहते हैं आज इस घराने में उद्धार आया है। वो दिन था जक्कई का बदलने का दिन था। उस दिन से जक्कई की जिंदगी बदल गई। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है। अगर हमारी जिंदगी अगर यीशु मसीह को पाने के बाद अगर बदली नहीं है, तो इसका मतलब है हमें हमारे उद्धार को टटोलना चाहिए। हम अभी भी अगर वही बातें कर रहे हैं जो हम उद्धार में आने से पहले करते थे, तो हमें टटोलना चाहिए कि हमने सही यीशु मसीह को जाना ही नहीं है। अगर अभी भी हमारे जीवन में कुछ एडिक्शंस है, कुछ झूठ है, कुछ लालच है, कुछ गुस्सा है, कुछ कड़वाहट है, तो हमें अभी भी, आज भी हमें हमारे उद्धार को टटोलना चाहिए। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है, उससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। ना जॉब, ना रिश्ते, ना कुछ भी, ना पैसा, ना घर, ना बंगला, गाड़ी, दौलत। इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उद्धार। अगर आज आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लिया, आज आपने उसे थाम लिया, आज आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया, तो आप अनंत जीवन के हकदार बनते हो। इस पृथ्वी में हमारे पास क्या है क्या नहीं वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप स्वर्ग राज के हकदार बनते हो। जब आप यीशु मसीह को अपने मुंह से जब आप स्वीकारते हो, हाँ प्रभु मैं मानता हूं यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, जब हम ये मानते हैं और अपने मुंह से कबूल करते हैं, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। परमेश्वर का वचन, यीशु कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। हम जब देखते हैं कि उद्धार कैसे आता है, और एक बड़ी बात परमेश्वर यीशु मसीह उसे कहते हैं कि हम वचन 9, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। ये बहुत बड़ी बात यीशु मसीह ने बोली है। अब्राहम का पुत्र, अब्राहम को हम विश्वास का पिता बोलते हैं, और हम जो विश्वास के द्वारा, हम यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम के पुत्र, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। वचन रोमियो 8:14 कहता है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। हम और आप जब हम पवित्र आत्मा के चलाई चलते हैं, हम वचन के अनुसार चलते हैं, तब हम अब्राहम के वंशज, हम अब्राहम के पुत्र, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और यीशु मसीह के लिए हम दुल्हन हैं। यीशु मसीह हमें आने वाला, हमें लेने के लिए जब वो आए, तो हमारा जीवन उद्धार में टिके रहना चाहिए। बस हमने उद्धार पा लिया मतलब हमने एक बार वचन को बोल दिया, हाँ यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो मानकर हमारा लाइफ बदलना है, हमारा लाइफस्टाइल बदलना है। शायद ही जक्कई ने फिर से चुंगी ली होगी, शायद ही फिर से उसने लोगों के कड़वाहट को उसने नजरअंदाज कर दिया होगा कि अब मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया है, मेरा जीवन बदल गया है, अब वो मेरी नाम धराई बदल गई है। जो लोग मुझे तुच्छ जानते थे, लेकिन यीशु मसीह के मेरे घर में आने के बाद मेरी इज्जत बढ़ गई है। सोचो कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर, अगर मोदी जी अगर हमारे घर में आते और आकर एक 5 मिनट अगर रुक के भी चले जाते, तो बिल्डिंग के लोगों की या आसपास के लोगों की हमारे देखने का नजरिया, हमारे तरफ देखने का नजरिया बदल जाए। अरे कैसे जानते हैं, इतने बड़े लोग आपको जानते हैं, लोगों का नजरिया बदल जाता है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते,
हमारे घर में आते हैं, लोगों का नजरिया बदलना चाहिए। अगर हमारा चाल चलन बदला है तो लोगों का नजरिया बदलता है। लोगों का नजरिया तब बदलता है जब यीशु मसीह हमारे घर में आते हैं। तो आज मैं आपको ये बात को बताना चाहती हूँ कि ये अनुभव जो जक्कई के जीवन में आया, जक्कई कभी नहीं जानता था कि जिसको मैं देखना चाहता हूँ वो मेरे लिए एक बड़ा रिवॉर्ड लेके आया है। जिसको मैं बस देखना ही चाहता हूँ वो मेरे ही घर आने वाला है, वो कभी नहीं जानता था। आज यीशु मसीह आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आज ये समय है। परमेश्वर का वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है। जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे थाम लो। ये समय है कि परमेश्वर को थामने का समय है। अगर आपने कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है तो आज मैं आपको बताती हूँ कि यीशु मसीह उद्धार करता बनने के लिए, उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए, ताकि पापी लोग पाप में ना पड़े रहे, पापी लोग जीवन को पाए। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य का पुत्र बनकर आए। वो पवित्रताई में जिए। उन्होंने हमारे अपराधों के लिए हमें जो सजा होनी थी, सोचो जक्कई के जीवन में हम देखते हैं उसके जीवन में कितने तो पाप थे, कितने तो उसने चोरी की थी, लूटा था, उसको सजा होनी थी, लेकिन उसके जीवन की सजा, उसके ऊपर जो सजा होनी थी वो यीशु मसीह ने ली। आज हम भी जक्कई के समान है। हमारे जीवन में कई सारे पाप है, कई सारे छिपे हुए पाप है जो कोई नहीं जानता, बस यीशु मसीह और हम जानते हैं। जब यीशु मसीह उसके घर में आए, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। यीशु मसीह का प्रेजेंस उसको कन्विक्ट हुआ कि मैं पापी हूँ और मुझे पश्चाताप करना है। आज यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है और वो आपको नाम लेकर बुला रहे। मेरी बेटी, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ। क्या तू तैयार है मुझे अपने घर ले जाने के लिए? क्या तू तैयार है अपने द्वार, अपने हृदय को खोलने के लिए, ताकि मैं तेरे साथ संगति करने पाऊं, ताकि मैं तुझसे बातें करने पाऊं? मैं तुझे वो गुप्त गहन बातें बताना चाहता हूं, मेरे आने के विषय में बताना चाहता हूं, मेरे जैसा पवित्रताई में चलने के विषय में मैं तुझे बताना चाहता हूँ। कैसे मैंने मेरा जीवन को पवित्र रखा, मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ। क्या तू तैयार है कि मुझे अपने हृदय में लेने के लिए? आज आपके करीब उद्धार आया है। ये समय को जाने ना देना। अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जिसने अभी तक यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा नहीं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ अपने पैरों पर खड़े हो जाए ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए इस दुनिया में आया। उसने हमारे अपराधों के लिए सलीब पर दर्दनाक मौत सही, ताकि हम छुड़ाए जाए, ताकि हम पापों से आजाद हो जाए, हम शापों से आजाद हो जाए, हम शत्रु की, शैतान की चुंगल से हम आजाद हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया और तीसरे दिन वो फिर जी उठे। कोई ऐसा खुदा नहीं है जो मरकर जी उठा, लेकिन मेरा यीशु मसीह इकलौता ऐसा खुदा है कि जो फिर से जिंदा हो गया और स्वर्ग में चढ़ा, और हमें लेने के लिए जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें लेने के लिए यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आ रहा है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? जक्कई यीशु मसीह को अपने घर ले गया। क्या आज आप आपके घर में यीशु मसीह को लेके जाना चाहते हैं? शायद आप एक व्यक्ति हैं आपके घर की, शायद एक ही व्यक्ति हो कि जो विश्वास करते हो, लेकिन आज जब यीशु मसीह को आप साथ में लेके जाओगे, आपका घराना उद्धार पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा है, परमेश्वर की, पिता की इच्छा है कि आप उसे जाने, आप यीशु को जाने, यीशु के बलिदान को जाने कि कैसे उसने उस मौत को सहा,
कैसे पवित्र आत्मा ने उसे जिलाया, हमें भी जिलाएगा, हमें भी हमारे सारे परिस्थितियों में से बाहर निकालेगा, है ना। हम फिर एक बार उस उद्धार को थामेंगे, जैसे जक्के के जीवन में वो उस उद्धार को आया। मेरी दुआ है कि हम यीशु मसीह के साथ संगति का वो अनुभव को माने कि यीशु मसीह आज से ये समय से मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ उठना चाहती हूँ, मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ, मैं आपके साथ खाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं मेरा हर एक पल पल मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। और यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुझे चुना है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। एक बार एक प्रभु के दास रेत पर से चल रहे थे, समुद्र के किनारे से चल रहे थे और प्रार्थना करते करते, दुआ करते करते चल रहे थे। और उनके जब पीछे मुड़ के देखा तो उनको पैरों के निशान दिखे, और उनके निशान और उनको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और भी निशान दिखे। उनको समझ में आया कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहा है। और लहरें आई, पैर पे पानी आ गया, लहरें आ गई, और जब लहरें आई और थोड़ा सा वो आगे आगे चलने लग गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बस 2 ही पैरों के निशान है। तो उनको लगा, क्या परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया? यहाँ पर तो 2 ही निशान है पैरों के, क्या तूने मुझे छोड़ दिया? पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया, यीशु मसीह कहते हैं, बेटे वो निशान मेरे हैं, मैंने तुझे कंधे पे उठाया, तू नहीं चल रहा, मैंने तुझे उठाया है और मैं तुझे उठा के ले चल रहा हूँ। जो निशान तू देख रहा है वो मेरे पैरों के हैं। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई इस दुनिया में इतना नहीं करता। एक माँ, हमने वचन को पढ़ा, एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे नहीं छोड़ता, उसका ये वायदा है। आज इस वायदे को थाम लो। जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी परेशानी आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, कितने भी बड़े से बड़ी चीजें आए, याद रखना वो पैरों के निशान परमेश्वर के हैं। हमें उसने उठा के लिया हुआ है, उसने हमें अपनी बाहों में उठा के ले लिया है। आप परमेश्वर की निज प्रजा हो। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो, तो आप चुना हुआ वंश हो, अब्राहम के वंश, चुना हुआ वंश। आप परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत केयर करता है। हमारा काम है हमें उसे जानना है। और हम कैसे जानेंगे? जब हम परमेश्वर का वचन, ये वचन जो हमें दिया गया है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वचन पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगियां बदल जाती है, वचन पढ़ते पढ़ते हमारे सारे बंधन टूटते जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।